युवा निकल जाएंगे जो बेरोजगार है, ठीक है, तो उनके लिए क्या, क्योंकि आप गांव के मुखिया है। अभी वो जो युवा हैं उनके लिए तो कुछ नहीं हुआ है अभी। क्यों नहीं हुआ सर? वो ऐसा है, हमारे गांव में उतने तो नहीं है, 20-25 हजार पर 100-500 नहीं। मैं क्या गारंटी कि लोन का जो पैसा हो सही सदुपयोग करोगे? मैम सरकार गारंटी ले सकती है। अच्छा पैसा आप लोगे और सरकार आपकी गारंटी ले? ये नरेंद्र मोदी जी ही क्यों और राहुल गांधी जी क्यों नहीं है, और कोई ऐसा व्यक्ति या भाजपा में और कोई चेहरा नहीं है क्या? देखो है जरूर, ये वाले इसमें 24 में वही बनेंगे, इसके बाद वो खुद इस्तीफा कर देंगे। इतना तय है। अच्छा हाँ, मतलब फिर से 5 साल के लिए मोदी जी आएंगे और उसके बाद में इस्तीफा वो देंगे? खुद ही नहीं रहेंगे, इतना पक्का है। अच्छा इतना तो वैलिडिटी खत्म हो जाएगी। हाँ क्या कहेंगे, अब महंगाई बढ़ाए हैं सब। अच्छा नहीं, कम करो ज्यादा करो और बढ़ा दो, ऐसा कुछ बोलना चाहेंगे क्या? नहीं, सस्ता होना चाहिए। सस्ता होना चाहिए। हाँ, गरीब लोगों के लिए सस्ता नहीं, गरीबों को तो फ्री में अनाज दे रही है। अनाज दे रहा है तो क्या हो गया जी, अनाज से थोड़ी पेट भरता है, उसमें सब चीज लगता है, दाल लगती है, सब्जी का लगता है, अच्छा गैस लगती है, सब तो महंगा है ना अनाज को छोड़ के। दोस्तों नमस्कार, मैं सावित्री दानी और आज हम यहाँ पर खड़े हैं जो कि ककोड़ी एरिया इसको बोलते हैं, रान ककोड़ी, जो कि विधानसभा क्षेत्र में आता है और लांजी विधानसभा क्षेत्र में आता है। और यहाँ का छोटा सा बाजार हाट है। आज यहाँ हम लोगों से जानेंगे कि कैसी पड़ रही है उनको महंगाई की मार, क्या क्या दे रही है उनको सरकार, क्या क्या उन्होंने आज तक के दिया, क्या वो अपने वादों पे मुद्दों पे खरा उतरी है, क्या वो जनता के साथ सही कर रहे हैं, और भी ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो उन्होंने मुद्दे जो उठाए थे। किसान सम्मान निधि की अगर मैं बात करूं कि किसानों के बारे में 3100 रुपए समर्थन मूल्य, उसका क्या हुआ, 450 रुपए गैस, उसका क्या हुआ, और ऐसे बहुत सारे छोटी बड़ी चीजें हैं जिस पर आज हम चर्चा करेंगे। मुझे आप बताइए, आप किसान हैं? हाँ किसान है। आपने सोसाइटी में धान जमा कर लिया? नहीं किया अभी तक? क्यों नहीं किया? क्योंकि हमारा पंजीयन नहीं हुआ ना। अच्छा आपका पंजीयन नहीं हुआ। अच्छा आपके यहाँ गैस आप कितने में परचेज करते हैं? गैस है ना एक, कितने में लेते हैं? वो 1100 मिली है। 1100 मिली है। लेकिन अभी मोदी सरकार जब यहाँ पर जब चुनाव लड़ी थी, विधानसभा चुनाव, तब उनके मुद्दे थे कि 450 में गैस सिलेंडर होंगे, तो कब तक मिल रहा है? अभी मिला नहीं है। मिला नहीं है। मिलेगा कि नहीं मिलेगा? अभी क्या भरोसा नहीं है ना। अच्छा जुमला तो नहीं है? नहीं। अभी लोकसभा चुनाव आ रहे हैं, है ना? अभी लोकसभा चुनाव आ रहा है, आपको क्या लगता है इस बार हमारे यहाँ सांसद में कौन खड़ा हो सकता है? नहीं, जैसे पुराने नेताओं की अगर मैं बात करूँ तो रमेश भटेरे जी हैं, है ना, इधर से पंजाब से हिना कावरे जी हैं, तो क्या इन लोग को टिकट मिल सकती है? क्या मिल सकती है ना? मिल सकती है। क्या लगता है इस बार रमेश भटेरे जी क्या जीत सकते हैं? हाँ जीत सकते हैं, जीत सकते हैं। चलिए ठीक है ना। भैया नमस्ते। नमस्ते जी, नमस्ते जी। इस बार महंगाई को लेकर आप क्या बोलना चाहेंगे कि गवर्नमेंट अभी बीजेपी की है, यहाँ भी बीजेपी, वहाँ भी बीजेपी, अभी घर घर बीजेपी हो रहा है, ठीक है ना? तो अब मुझे आप एक बात बताइए कि यहाँ जो मोदी सरकार है, जिन्होंने अपने जो मुद्दों पर चुनाव लड़ा था, विधानसभा चुनाव, ठीक है, उनके बहुत सारे मुद्दे थे। किसानों को 3100 रुपए समर्थन मूल्य, 450 में गैस सिलेंडर, है ना, इनका क्या हुआ? नहीं, अभी तक के तो हमको गैस सिलेंडर में 450 में मिला नहीं है। नहीं मिला है। अच्छा लेकिन चुनाव के समय तो उन्होंने बोला था कि भाई हम देंगे, लेकिन किया तो नहीं है। हमको अभी धान का मूल्य भी तो अभी वो 2182 से 84 रुपए लगा है। 2183 रुपए। हाँ 2183 लगा है। अच्छा लेकिन 3100 तो दिया ही नहीं है। अच्छा अलग से भी तो आपको दिए होंगे, आपने वो जो बोरा भरते हैं उनका भाड़ा दिए होंगे, फिर लाने ले जाने का दिए होंगे, सोसाइटी में धान पहुंचाने का। तो पता नहीं है, लेकिन अभी हमको तो उतना ही मालूम है कि 2183 रुपया मिला है, खाते पे आ गया है। अच्छा 2183 रुपए आपको खाते में आ गया, लेकिन जो गवर्नमेंट ने 3100 रुपए समर्थन मूल्य मोदी गारंटी के साथ बोली थी, उसका क्या हुआ? अब उसका अब आ गया, वो अगर बोनस के रूप में अगर दे सकते तो दे सकते हैं। अच्छा मतलब हम ये कह सकते हैं कि खाली चुनाव तक के उन्होंने ये कहा था कि भाई हम 3100 में धान देंगे। हाँ वही है ना। अभी मिला नहीं तो उसको क्या कह सकते हैं। अच्छा अभी मार्केट महंगा है कि सस्ता? अभी मार्केट तो महंगा था, लेकिन अभी कुछ कम हो रहा है। अभी कम हो रहा है। अच्छा बाकी चीजें तो बहुत महंगी है। जैसे कौन कौन सी? दाल है, तेल है, ये तो महंगे हैं। अच्छा चावल है, ये महंगे है अभी मार्केट में। अच्छा चलिए ठीक है जी। नमस्ते। नमस्ते जी। आपका नाम? मेरा नाम सुनीता भिमटे है। भिमटे दीदी आप कहाँ रहती है? ककोड़ी में रहते हैं। आज ककोड़ी के बाजार में आप आई है। मुझे बताइए अभी चुनाव निपटे हैं, ठीक है, और मोदी जी के ऐसे बहुत सारे थे
है ना, भाजपा सरकार के ऐसे बहुत सारे मुद्दे थे जिसमें 450 रुपए गैस सिलेंडर था। क्या आपको 450 रुपए मिल रहा है? नहीं मिल रहा है जी, हमको तो अभी एक भी सब्सिडी नहीं मिली है। अच्छा, सब्सिडी भी नहीं मिली है। आप कितने में भरवाते हैं? हम तो 950 में भरवाते हैं। 950 में भरवाते हैं जी। अच्छा, अब मुझे एक बात बताइए, क्या क्या चीज है आपको जो महंगा लगता है? महंगा तो अभी सभी चीज है, दाल महंगी है, चना महंगा है, बाजार में हर चीज महंगा है। बाजार में हर चीज महंगा है तो सब्जी को छोड़ के अभी। अच्छा, इस महंगाई को लेकर आप गवर्नमेंट से क्या कहना चाहती हैं? क्या कहेंगे, अब महंगाई बढ़ाए हैं तो। अच्छा, नहीं कम करो, ज्यादा करो और बढ़ा दो, ऐसा कुछ बोलना चाहेंगे क्या? नहीं, सस्ता होना चाहिए। सस्ता होना चाहिए। हाँ, गरीब चलिए। लोगों के लिए। सस्ता नहीं, गरीबों को तो फ्री में अनाज दे रही है। अनाज दे रहा है तो क्या हो गया जी, अनाज से थोड़ी पेट भरता है, उसमें सब चीज लगता है, दाल लगती है, सब्जी का लगता है, अच्छा गैस लगती है, सब तो महंगा है ना अनाज को छोड़ के। भैया, एक सवाल आपसे। हाँ जी। 2024 के प्रधानमंत्री कौन? नरेंद्र मोदी जी बनेंगे। नरेंद्र मोदी जी ही बनेंगे। भाई साहब थोड़े सीधे खड़े हो जाएं। आप मुझे ये बताइए, नरेंद्र मोदी जी ही क्यों और राहुल गांधी जी क्यों नहीं, या और कोई ऐसा व्यक्ति या भाजपा में और कोई चेहरा नहीं है क्या? देखो है जरूर, पर ये वाले इसमें 24 में वही बनेंगे, इसके बाद वो खुद इस्तीफा कर देंगे। अच्छा। तय है। अच्छा, हाँ, मतलब दावे से। फिर से 5 साल के लिए मोदी जी ही आएंगे और उसके बाद में इस्तीफा वो देंगे। खुद ही नहीं रहेंगे, इतना पक्का है। अच्छा, इतना तो वैलिडिटी खत्म हो जाएगी। हाँ अच्छा जी जी बिल्कुल। अच्छा, एक बात बताइए हाँ। भैया, अब मोदी जी प्रधानमंत्री की अगर आप बात कर रहे हैं तो अभी अभी एक बहन ने हमें बताया कि भाई हमको महंगाई की बहुत ज्यादा चपेट यहाँ पर मिल रही है, तो और यहाँ पर जो हमारे जो बेरोजगार जो युवा भाई है उन्होंने भी कहा कि हमको रोजगार भाई मुहैया होना चाहिए। देखो है ना? सरकार कौन सी भी आ जाए, हाँ। ये सब तकलीदें चढ़ा उतार होते रहेगी। अच्छा। अब जैसे अभी गैस की बात की है, उनने बोले कि वो सब्सिडी के रूप में मिलेंगे, हो सकता है क्यों करेंगे। जैसे अभी लाडली बहना का लोग ने विरोध कर दिए कि बोले शिवराज सिंह चौहान चले गया तो नहीं मिलेगा, वो दे रहे हैं। अब सरकार है, इकट्ठे कार्य को तो नहीं कर सकते। देखो हो सकता है आगे की मतलब 450। चलिए, अब मैं आपके बात को समर्थन देती हूँ यहाँ पर। हाँ। कि आपने बोला कि कोई भी कार्य एक साथ या इकट्ठा नहीं हो सकता। आई एग्री विथ यू। हाँ। बट मुझे एक बात बताओ, जी। आज से 5 साल पहले या जब भी चुनाव होता है, हाँ। जब भी हमारे देश में चुनाव हुआ, ठीक है, तब भी बहुत सारे वादे और बहुत सारी चीजें लाई गई। सुनिए ना, आप मेरी बात सुनिए। हाँ। है ना, मेरा क्वेश्चन पहले पूरा होने दीजिए। तो बहुत सारे वादे आते हैं। इस बार मोदी जी ने वादा लाया 3100 रुपए में समर्थन मूल्य, लाया था कि नहीं? मोदी गारंटी के साथ। बिल्कुल बोले। तो फिर किसानों को क्यों नहीं मिल रहा? अब देखो कोई बोल रहे हैं कि मतलब 2180 रुपए है और उसके बाद बोनस के रूप में दिया जाएगा। अब क्या कर रहे हैं, वो तो उनकी है। अब तो अच्छा, सरकार नहीं मिला तो नहीं मिला तो वो तो गलत है। गलत है, गलत है, तो बिल्कुल क्या गलत है। इसका चुनाव पे असर पड़ेगा आने वाले अब लोकसभा? देखो नहीं होगा तो असर तो गिरेगा। अच्छा, अब मुझे बताइए, आपने कहा मोदी जी, अब मोदी जी ने आज से 5 साल पहले जब चुनाव लड़ा था उसमें ये बोला था कि हर साल मैं 2 करोड़ रोजगार यहाँ पर दूंगा, तो कितनों को रोजगार मिला? कोई भी सरकार इतना नहीं कर सकती। जैसे हम घर के मुखिया हैं, हर 5-7 परिवार है अपन लोग, तो 5 की करेंगे, 2 की नहीं हो पाती इच्छा पूर्ति। तो वैसा कुछ ना कुछ तो गलत कोई भी सरकार आ जाए, चाहे कांग्रेस होनी कुछ भी। जैसे अभी अपनी हिना जी है, वो भी ठीक है, उम्मीदवार है, वो गलत नहीं है, अपने क्षेत्र में अच्छी उम्मीदवार है। पर इतना जरूर है कि कोई भी वादे पूरे जितना बोलते उतना कोई सरकार कर नहीं सकती। अच्छा, लेकिन यहाँ तो अभी जो ज्वलन समस्या है किसानों की, ठीक है, क्योंकि चावल का रेट अगर मैं बोलूँ तो 5000 कुंटल चावल का रेट पहुंच रहा है, ठीक है, क्या उसके हिसाब से जो किसानों को समर्थन मूल्य वो मिल रहा है क्या? नहीं मिल रहा है अभी, नहीं मिल रहा है। तो क्या आपको लगता है कि सच में? अब देखो कैसा होता है, दोनों तरफ में होता है। जैसे अभी अपन गवर्नमेंट अभी 2100 रुपए धान खरीदी करके उसको मिलिंग करके पूरा मतलब सरकार 1 किलो धान को मतलब जैसे 60 रुपए खर्च आता है गवर्नमेंट को, उसके बाद भी फ्री निःशुल्क हमको दे रही। तो कोई पब्लिक है कि नहीं बोलती कि हमको फ्री दे रही कह के। पब्लिक को भी आदत हो गई कि हराम का खाने की, मतलब हमको बस पूरा दे दे, ऐसा दे दे, वो दे दे, बिल्कुल कितना भी दे तो कमाई है। अच्छा। तो इसमें हमारी भी गलतियां हैं। अच्छा, जैसे मतलब कि बोले दाल का रेट बढ़ गया, खट्टे दाल का बढ़ा दिया, मोदी जी ने बढ़ा दी। अब उत्पादन होगा तो ठीक है, उत्पादन कम होगा तो रेट बढ़ेंगे। हाँ, इतना कि रोजगार बेरोजगारी ये खत्म होना चाहिए, हम भी कहते हैं। 2024 में आने वाले प्रधानमंत्री का नाम क्या होगा? अपने को तो मालूम नहीं। संभावित आने वाले, मैंने कहा आने वाले क्योंकि अभी लोकसभा चुनाव सिर पर है, कौन बन सकता है? राहुल गांधी होगा। राहुल गांधी होगा। क्यों भाई, नरेंद्र मोदी क्यों नहीं, जो बहुत अच्छा कर रहे हैं? नहीं, वो भी वो सही कर रहा है ना। नरेंद्र मोदी भी। अच्छा, 2 प्रधानमंत्री नहीं, 2 नहीं हो सकता है, लेकिन एक ही आ सकता है। एक ही आ सकता है। तो आपको क्या लगता है कौन? राहुल गांधी आना चाहिए। क्यों आना चाहिए राहुल गांधी? राहुल गांधी विकास करेगा। अच्छा,
करेगा, क्योंकि अभी तक वो सत्ता में आए नहीं है ना। तो और अभी उनको सत्ता में आने के लिए लगभग भी बहुत गैप हो गया है ना, लगभग 10 से 15 साल हो चुके हैं जब भाजपा यहाँ पर राज कर रही है। तो अभी मुझे बताइए, तो क्या कांग्रेस को एड़ी चोटी का जोड़ नहीं लगाना पड़ेगा? जी हाँ, लगाना पड़ेगा। अच्छा, तो इस बार मुझे बताइए, आप लोगों ने हिना दीदी को क्यों हरा दिया? वो हमने हरा नहीं, हिना दीदी को तो हमने दिए। अच्छा, ऐसी बात नहीं। अच्छा, लेकिन ऐसी आपको क्या लगता है ऐसा क्या हुआ कि उनको हार का मुंह देखना पड़ा? हारता हुआ ऐसी बात है, जब पब्लिक पलट गई उसके बाद। अच्छा, भाजपा के काम से आप खुश हैं? बात क्या करें, हम कांग्रेस वाले नहीं, आप कांग्रेस वाले हो, लेकिन भाजपा ने तो आपको सब कुछ दिया है भाई। भाजपा ने घर दिया, भाजपा ने शौचालय दिया, है ना। अब भाजपा लाडली बहना दे रही है ना। भाजपा अभी आपको मुफ्त में राशन दे रही है ना। तो अभी मुझे बताइए, और क्या कमी रह गई? क्यों आप नाराज है? फिर भी आपको राहुल गांधी चाहिए, क्यों भाई? कुछ नहीं रहा। ऐसी बात है, जो भी सरकार अपना जो भी बनना है बनेगा, लेकिन जो भी उसको भी देना पड़ेगा ना। ऐसी बात नहीं, उनको भी देना पड़ेगा। अच्छा भैया, नमस्ते। जी नमस्ते। आप मुझे आप एक बात बताइए, आप युवा हैं, है ना? आप बेरोजगार हैं या रोजगार है आपके पास? बेरोजगार हैं। अच्छा, कैसी बेरोजगारी का सामना आप कर पा रहे हैं और कैसे आप अपने घर में निर्वहन कर पा रहे हैं? आप मतलब कैसे कर रहे हैं अभी? मैम, मेरा तो एक ही उद्देश्य है कि जो भाजपा सरकार है अभी, हाँ। लोन दे अच्छा, युवाओं को, हाँ। ताकि वो अपनी तरक्की कर सके। अच्छा, यानी लोन के माध्यम से कुछ वो अपना जीवन निर्वाह करने के लिए कुछ तो भी वो कर सके। लेकिन भैया, क्या गारंटी कि लोन का जो पैसा वो सही सदुपयोग करोगे? मैम, सरकार गारंटी ले सकती है। अच्छा, पैसा आप लोगे और सरकार आपकी गारंटी ले? जी, सरकार ऐसा है कि सरकार यदि गारंटी, देखो लोन तो मिलता ही नहीं। हाँ। आम आदमी को नामुमकिन है कि पैसा लगभग 44 करोड़ मुद्रा लोन बटा है साहब। बटा होगा, लेकिन अब एक किरनापुर क्षेत्र में आप ये बता दीजिए कि कोई पैसा बटा होगा। अब मुझे एक बात बताइए, हाँ, मैं यही जानना चाहती हूँ आपसे कि मुद्रा लोन के नाम पे कितने लोगों को आपके क्षेत्र में लोन मिला है? नो मैम, नहीं मिला, अभी तक के नहीं मिला। नहीं, जबकि गवर्नमेंट के खाते से वो बटकर खत्म हो चुका है। तो नेता लोग कर लेते हैं मैम। अच्छा, नेता लोग कर लेते हैं। तो क्या ये सही हो रहा है? सही हो नहीं, ये गलत है। अच्छा, मुझे एक बात बताइए आप, है ना, तो किस किसान को लोन मिला है, मैं को वो बताओ। हाँ, किस किसान को लोन मिला है? आपके पास में लिस्ट है? अच्छा, हाँ, लिस्ट है क्या? अच्छा, अभी जो कर्जा जो माफ हुआ था किसानों का, नहीं हुआ मैम, नहीं हुआ। वो अभी पिछड़ा वर्ग में किसका हुआ था? जो एकदम से ज्यादा ये क्या लोन ले चुके थे, उनका खत्म हुआ है। अच्छा, कंटिन्यू वालों का नहीं हुआ है। अच्छा, कंटिन्यू वाले कंटिन्यू कर रहे हैं। हाँ, कंटिन्यू वालों का लोन जो भी है वो खुद ही पटा रहा है। अच्छा, मैं कौन दिया है अभी तक? चलिए ठीक। भैया, इस बार आने वाले प्रधानमंत्री के चेहरे में आप किसका चेहरा देखना पसंद करेंगे? क्योंकि लोकसभा चुनाव सिर पे है। मोदी जी का। मोदी जी क्यों भाई? राहुल गांधी क्यों नहीं? भाई, राहुल गांधी तो जमता ही नहीं ना मैडम जी अपने को। अच्छा, राहुल गांधी जमते नहीं क्या? इस तरह बाजिए। वो नहीं जमता, उसका व्यवहार नहीं जमता, उसका भाषण नहीं जमता, कुछ के कुछ बोलता है लड़के बच्चे जैसे। अच्छा, ऐसा है, इसलिए मोदी जी जो अभी कर रहे हैं देश के लिए बहुत अच्छा कर रहे हैं। अच्छा, चलिए, ये तो जो है, जो बोलचाल की जो भाषा, जो वरिष्ठ नेता होते हैं, उन्होंने अपनी अपनी गरिमा का ध्यान रखना चाहिए एक दूसरे के भाषण में बोलते हुए, कि किसी को ऐसे वर्गल शब्द न बोले, चाहे कोई भी पार्टी हो। ठीक है, अब मुझे बताइए सर, आप मोदी जी का नाम ले रहे हैं यहाँ पर कि मोदी जी ने होना चाहिए। तो अभी जब चुनाव हुए थे, विधानसभा चुनाव, ठीक है, तो विधानसभा चुनाव में उन्होंने मुद्दे लाए थे। ठीक है, 3100 रुपए में समर्थन मूल्य, 450 में, हाँ, 450 में गैस। ठीक है, अभी हमारे यहाँ सांसद महोदय आए थे विकास यात्रा में। अच्छा, उनने बोले 15 फरवरी के बाद जो बचत वाली राशि है 917 रुपए, वो हर किसान के खाते में जाएगी बोले। अच्छा, यानी जो 917 रुपए हैं वो फरवरी से लेके मार्च तक के बांट दी जाएगी। चलिए, और 450 रुपए में जो गैस था उसका क्या? हाँ, वो भी गैस का भी अभी 300 रुपए आया है सब्सिडी, 900 रुपए में जो गैस मिल रही है उसमें। अच्छा, और उसका पूरा हो जाएगा बोले अभी फरवरी में। अच्छा, फरवरी में कंप्लीट होगा, उन्होंने ऐसा आश्वासन दिया है। और आपने ऐसी अपने ककोड़ी की और ककोड़ी पंचायत से रिलेटेड जो बहुत सारे जो गांव हैं, जैसे अभी मैं वहां से आ रही हूँ बोरबन से,
बोरबन में बहुत सारी समस्या है सर, ठीक है। वहाँ छोटे बच्चे जो 3 साल से लेकर 6 साल तक के बच्चे हैं, उनके लिए आंगनवाड़ी की सुविधा नहीं है दोनों टोले पे। जनसंख्या नहीं ठीक है। बोल रहे तो साकरी टोला में बनने वाली उसका प्रस्ताव भिजवा दिए। अच्छा मैं ग्राम पंचायत सरपंच हूँ ककोड़ी। अच्छा अच्छा, मतलब आप सरपंच हैं यहाँ हाँ, के। जी, जी, चलिए बहुत बढ़िया सर। आप मुझे बताइए, हमारे चैनल के माध्यम से आपके गांव के और कौन से ऐसे विकास कार्यक्रम हैं जो रुक कार्य गए तो हैं? बहुत है। अभी हमारे यहाँ जैसे विधायक की नीति से 5 साल में एक भी काम नहीं हुआ है। अच्छा, तो अभी अब हमारे विधायक महोदय बने हैं, मैंने पिछले 5 साल में जब मीना 1 दीदी रुपए थी। का काम नहीं हुआ विधायक महोदय के जमाने में। अच्छा 1 रुपए नहीं दी हमारी पुरानी विधायक महोदय ने। अच्छा, अभी आप क्या संभावना रखते जब राजकुमार अभी- कर्रा है जी जो आए हैं? अब उनसे संभावना है, उस दिन विकास यात्रा में बोले अभी 15 लाख रुपए का काम देंगे, अच्छा, यहाँ पे घोषणा करके चले गए। चलिए ठीक है। लेकिन भाई साहब मुझे बताइए, ये तो हो गया इस बात पर चर्चा, ठीक है। अब मुझे ये बताइए, अब आपके ही ककोड़ी में युवा निकल जाएंगे जो बेरोजगार है, ठीक है, तो उनके लिए क्या? क्योंकि आप गांव के मुखिया हैं। अभी वो जो युवा हैं उनके लिए तो कुछ नहीं हुआ है अभी। क्यों नहीं हुआ सर? वो ऐसा है, हमारे गांव में उतने तो नहीं है, 20-25 हजार पर 100-500 नहीं, मेरे हिसाब से मैं अकेले आपके गांव की बात नहीं कर रही सर, इस पंचायत में आने वाले गांव की बात कर रही इस पंचायत में 2000 वोटर का गाँव है ये। अच्छा, तो इसमें कम से कम युवा 500 है, ज्यादा युवा नहीं। 500 है। तो युवा अगर 500 मतलब 1/4 हिस्सा जो बेरोजगार है ना, 1/4 हिस्सा जो बेरोजगार है। अब मुझे बताइए, बेरोजगार भाई लोग सब खड़े हैं और ये कंफ्यूज है। ये यहाँ पर मुझे बोलते हैं कि भाई हमको गवर्नमेंट से लोन मिल जाए तो हम कुछ चालू करें, है ना? लोन वाली स्कीम तो चालू हो गई है अभी विश्वकर्मा योजना में। अब ऑनलाइन में फॉर्म भरना चाहिए। अभी जो लोकसभा चुनाव आ रहा है, तो आपको क्या लगता है बालाघाट सिवनी क्षेत्र से कौन से ऐसे सांसद हैं जिनका मतलब जो खड़े हो सकते हैं सांसद के रूप में जो चुनाव लड़ने के लिए? अब देखो, जो भी अब कांग्रेस से अलग होगा, बीजेपी से अलग होगा, पर अपन अब वो क्या है, मोदी को देखते हुए बीजेपी को सपोर्ट करें। अच्छा, मोदी जी को देखते हुए यहाँ पर बीजेपी को सपोर्ट किया जाएगा। तो मुझे बताइए, क्या इस बार रमेश भट्टारी जी को टिकट मिलेगा लोकसभा का? अब देखो किसको टिकट देती है, तो अभी तो वो क्लियर नहीं हुआ, वो क्लियर नहीं हुआ। हाँ वो किस्मत है। आपको लाडली बहना का फायदा मिलता है? हाँ जी, कितने किस्तों? 8वीं किस्त। और क्या क्या दिया आपको गवर्नमेंट ने? क्या क्या सुविधा मतलब दी अपने योजना के अंतर्गत? मकान के लिए पैसे भी बोला। अच्छा, मकान के लिए पैसे बोला है, मिल गए क्या? नहीं मिले। नहीं मिले। अच्छा, लाडली आवास के अंतर्गत आपने फॉर्म डाला है? हाँ। अच्छा, क्या आपका प्रधानमंत्री आवास में घर नहीं बना है? नहीं बना है। नहीं बना। अच्छा, अभी मुझे एक बात बताइए, आप गैस कितने में भरवाती हैं? गैस 950 में। 950 में? हाँ। अच्छा, सब्सिडी आती है क्या? हाँ। अच्छा, कितनी आती है? क्या सब्सिडी कितनी आती है? नहीं आती? आती नहीं है? नहीं आती। हमारे सरपंच साहब को तो 300 रुपए आता है, आपको नहीं आता? नहीं आती। अच्छा, सरपंच साहब आप यहीं पर खड़े, बहुत सारे घरों में सब्सिडी नहीं जाती है भाई, ठीक है? आम आदमी हाथ में लेके जाता है टमाटर। अच्छा, आम आदमी हाथ में टमाटर लेकर जाता है ना? और जो खास आदमी है वो थैले में लेकर जाता है, जो और खास आदमी वो बोरों में लेकर जाता है। देखो सब्सिडी आई है हमको, अच्छा। LPG सब्सिडी आई है 300 जी जी जी। चूंकि सर आप अपने गांव के मुखिया, आप अकेले सब्सिडी का फायदा न ले, आपके गांव में जितने भी गैस सिलेंडर है पूरे को मिल रहा है। अच्छा, और बिना उज्ज्वला वालों का भैया? उनका नहीं हुआ है अभी। उनका भी मिलना चाहिए ना, उनके बारे में भी तो सोचो। 70% उज्ज्वला से। अच्छा, 75%। तो 75% की जो संख्या है ना दीदी, आपका उज्ज्वला गैस में है? हाँ, तो फिर इनको सब्सिडी क्यों नहीं आ रही है? वो देखने गए मुझे। हाँ, चलिए ठीक है। 300 रुपए आ रहा है 300 रुपए। हाँ, आप जो खाता जरूर चेक करना। मोबाइल में। अब इनका मोबाइल दर्ज है क्या नहीं इससे? मोबाइल दर्ज मालूम नहीं, हम कमाने गए थे। चलिए ठीक है, आप चेक करिए, अगर नहीं आता है तो आप सरपंच जी से मुलाकात करिए, है ना? वो आपकी समस्या का समाधान जरूर करेंगे। इनका राशन कार्ड भी बन गया, राशन पर्ची मिला। पर्ची भी नहीं दी है। आ रही है। आ रही क्या? हमारा तो मकान नहीं है रहने को, झोपड़ी में रहते हैं। विधायक कौन है अपने यहाँ के? सरपंच साहब। नहीं, विधायक कौन है? विधायक ये तो सरपंच साहब है। हाँ। विधायक कौन है? नाम नहीं आता जी उनका। प्रधानमंत्री पता है? उनका नाम बस नहीं आता जी मेरे को। प्रधानमंत्री कौन है? उनका नाम नहीं आ रहा है। मुख्यमंत्री कौन है? विधायक का नाम मालूम? मोदी नहीं है मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। यानी मोदी जी जो कहते हैं हर हर मोदी, घर घर मोदी, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं सिद्ध होती है। चाहे किसी भी योजना का नाम ले लो मोदी,
चाहे किसी की मतलब किसी के बारे में बोल दो तो मोदी 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 मोदी। चलिए देखते हैं बाजार सस्ता है का महंगा को? सस्ता है क्या सस्ता है। क्या कर लिए इसको? रख रहा हूँ अभी तो आया हूँ तो अभी भाजी पर रखा हूँ अभी। भाजी भर रखे हो? हाँ, आज माँ को भाजी खिलाओगे क्या? कुछ अच्छा ले जा लो, चटपटा, बाजार में आयो। और ले जाऊंगा। अच्छा ना में बोला गया था कि 3100 रुपए में लेंगे धान, उसका क्या हुआ? क्या तो दिए ही नहीं तो क्या बताइए हम अभी। अच्छा देंगे कि नहीं देंगे? आप देते नहीं देते हमें उसका हम क्या मीटर बताएंगे हैं? वो पार्टी वाले बताएंगे वो। इस बार प्रधानमंत्री कौन? तो मोदी जी वाले है ही है हम तो, और उसमें क्या है। चलिए अच्छा मोदी जी वाले हैं मोदी जी तो अयोध्या जा रहे हैं आप 22 को? है? अयोध्या जा रहे हैं आप 22 को? नहीं नहीं, मोदी जी तो बोल दिए ना गांव गांव में अपने घर पे ही दीप जलाओ। अच्छा अच्छा, चलिए दीप जलाया, थाली बजाया, सब कुछ किया, ठीक है, लेकिन महंगाई का जो ऐसा मुद्दा है आप मुझे बताइए, क्या आपको चीजें महंगी नहीं लगती? कहीं न कहीं तो कुछ न वो करेंगे ही ना। अच्छा चाहे कहीं फायदा दे रहे हैं तो कहीं न कहीं कुछ तो होगा ही नुकसान। लेकिन भैया ये तो आम लोगों के बजट पे इसका सीधा सीधा असर हो रहा है ना? हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो तो हो रहा है। जी जी जी। तो इस महंगाई को मात देने के लिए ऐसी कोई तरकीब बता दो। तरकीब हम क्या बताएंगे, हम तो कुछ बता नहीं सकते। तो इसी माध्यम से मोदी जी को बोल दो कि भैया इस महंगाई से हम कैसे लड़े। वो तो मोदी जी तो खुद ही ठीक ही कर रहे हैं ना, तो गलत तो कर नहीं रहे हैं। गलत करते तो बोलते ठीक ही कर रहे हैं। अच्छा ठीक कर रहे हैं, यानी अगर और टैक्स लगा दे और थोड़ी महंगाई बढ़ा दे फिर भी ठीक है। बीजेपी सरकार को आज तक के नहीं, उतने साल तक के कांग्रेस सरकार और आज की कोई फायदा नहीं था। ये बीजेपी सरकार में तो फायदा ही है, चाहे राज्य में हो या केंद्र में हो। अच्छा अभी तो पहली बार ऐसा इतिहास में हुआ है कि मध्य प्रदेश में अपने बालाघाट जिले में कि हमारे विधानसभा क्षेत्र से भाजपा में भी अपनी सरकार और ऊपर भी बीजेपी की सरकार, कहने का मतलब दोनों ही जगह पे बीजेपी की सरकार है। तो क्या इस बार लगता है राजकुमार कर रहे हैं जी कमाल कर पाएंगे? कमाल तो करेंगे। अच्छा क्या क्या क्षेत्र में कमी है आपके बताइए? नहीं नहीं, अभी तो कोई ऐसी कमी नहीं है, बाकी रोड वोड कहीं छूट मूट रह गए, सब सारे काम तो हो गए। भाई साहब इंटीरियर एरिया में घुमाइए, बहुत सारी कमियां हैं, बहुत सारी कमियां हैं। तो आ जाएंगी, सब कमियां भी पूरी हो जाएगी। जी जी, अगर राजकुमार जी अगर मेरा वीडियो देख रहे होंगे तो उनके लिए प्लस पॉइंट है कि उनको बहुत सारी कमियां जो नजर आ रही है अगर उसकी प्रतिपूर्ति पूरा करेंगे ना, वो तो पूरा करेंगे ना, बता के भी हो गया है उनको। अच्छा हाँ तो पूरा करेंगे। चलिए ठीक है, धन्यवाद आपका। तो ये था आज का हमारा छोटा सा बाजार हाट का वीडियो। हम अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।